अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जमीनी जंग की बड़ी अपडेट जो है वो आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, जहां पूरा जंग जो है खान यूनुस के ऊपर आकर के टिकसा गया है, जहां मुजाहिदीन जो है चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को, टैंकरों को निशाना बना रहे हैं खान यूनुस के अंदर। तो वहीं खान यूनुस में इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं खान यूनुस पे ही सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और अब मुजाहिदीन भी खुल करके सामने आकर के इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, जिसका वीडियो भी उन लोगों के जरिए सर्कुलेट कर दिया गया। तमाम चीजें एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये लेटर इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा खान यूनुस के लोगों को बांटा गया है, और साफ तौर पर कहा गया है कि हम इधर अपनी फोर्स बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को यह कहा जाता है कि खान यूनुस जो जगह है उस जगह को छोड़ करके किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, और तो और नहीं तो अपने घरों के अंदर रहें, कोई बाहर ना निकले। ये एडवाइजरी, ये धमकी समझिए कि खास तौर पर इजरायली सैनिकों द्वारा खान यूनुस के लोगों के लिए सामने रखी गई है, जिसके बाद लगातार फोर्स का जो काफिला है वो बढ़ाया गया। तो वही अपडेट सामने खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दी गई कि जहां सुबह के 3 से ज्यादा सैनिकों को ढेर किया गया था, वहीं 2 और सैनिक ढेर हो गए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर 78 से ज्यादा सैनिकों को निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में खुद इजराइल डिफेंस फोर्स खुलासा कर चुका है कि यह तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां ये इजराइल के 2 जो सैनिक थे उन्हें ढेर करने का काम किया गया। अल-कुदूस न्यूज नेटवर्क के जरिए ये तस्वीरें बताई गई, और साफ तौर पर इस खबर का खुलासा किया कि इजराइल डिफेंस फोर्स अब ये मानने को तैयार हुआ है कि उसके 5 सैनिक जो हैं मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। और अब मेरे हाथ में वो तस्वीर है, वो पर्चा है जो बीते शाम को 6 बजे के बाद और अब तक कई बड़े हमले जो हैं अल-कस्साम ब्रिगेड, अल-कुदूस ब्रिगेड द्वारा जो हैं खान यूनुस के अंदर किए गए हैं। तो वहीं खान यूनुस के ऊपर किस तरीके से बमबारी इजरायली जो आतंकी सैनिक हैं उनके द्वारा की जा रही है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बॉम्बिंग जो है वो खान यूनुस में की जा रही है। वहीं खान यूनुस के अंदर जो है तमाम फोर्सों को बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से इजरायली सैनिकों की संख्या खान यूनुस में बढ़ाई जा रही है, कैसे तेजी से गाड़ियां आ रही हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गाड़ियों का काफिला जो है इजरायली सैनिकों का बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात वीडियो में जो देखने को मिली है कि पहले बुलेट प्रूफ अगर पैदल सेना अगर गुजर रही है खान यूनुस से, तो पहले बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो कवर करके चल रही हैं कि अगर कोई हमला होना होगा तो इजरायली सैनिकों के ऊपर जो है डायरेक्ट हमला नहीं हो पाएगा। ये तस्वीर देखने को मिली, ये वीडियो सामने आया है। तो वहीं जब वीडियो सामने आए, बॉम्बिंग की तस्वीरें सामने आई, तो अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने भी ये साफ तौर पर बता दिया कि हम लोगों ने पूरी तरीके से खान यूनुस में मोर्चा संभाल रखा है, और किस तरीके से चुन चुन करके खान यूनुस की सड़कों पर मुजाहिदीन इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मशीन गन ले करके मुजाहिदीन जो हैं डट करके मुकाबला कर रहे हैं। वहीं एक और वीडियो जो है सर्कुलेट किया गया है मुजाहिदीनों द्वारा, जिसमें साफ तौर पर रॉकेटों की और जो मिसाइल है कंधे पर लेकर के अल यासीन 105 से
निशाना बनाया जा रहा है सैनिकों को। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं और किस तरीके से जो मूवमेंट अगर इजरायली सैनिकों की नजर आ रही है, वहां हमला किया जा रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से धुआं जो है, जिस जगह पर इजरायली सैनिक इकट्ठा है, रॉकेट छोटे छोटे दागे जाते हैं और उसके बाद उस जगह से धुआं उठता है और फिर यह कंफर्मेशन दी जाती है कि इस हमले से डायरेक्ट जो है इजरायली सैनिकों को नुकसान हुआ है। मुजाहिदीन खान यूनुस में डट करके मुकाबला कर रहे हैं और जहां लोग ये सवाल लगातार कर रहे हैं कि नदीम भाई, गाजा के सुप्रीम कोर्ट को उड़ा दिया गया, गाजा के सुप्रीम कोर्ट में फोटो खिंचवाई गई। ये ठीक उसी तरीके से इजराइल का जुमला है जैसे उसने कहा था कि उसने संसद पर कब्जा कर लिया, जबकि संसद जैसी कोई चीज गाजा के अंदर है ही नहीं, जिसका खुद खुलासा मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के सामने रखा। ये एक तरीके से प्रेशर बनाने का तरीका है कि भाई हमने ये काम कर लिया। अब जब एक तरफ बॉम्बिंग कर दी गई तो इजरायली सैनिक कौन से कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं? जहां एक तरफ उनका झूठ को सच माना जा रहा है तो वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा वीडियो जारी करके बता दिया जाता है कि भैया हम लोग आपके सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं, आप बस कब्जा कब्जा चिल्लाते रहिए। जहां बात की जाए 6 बजे के बाद से कुछ 6-7 बड़े हमले जो हैं अब तक किए गए, जिसकी जानकारी मेरे सामने आई है, जहां खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपने चैनल अल-कुदूस न्यूज नेटवर्क पर इसकी जानकारी साझा की और बताया कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने बॉम्बिंग की है किसुफिम साइट पर, जहां शॉर्ट रेंज रज्यूम मिसाइल जो है वो दागी है इजरायली सैनिकों के ऊपर। तो वहीं दूसरा बड़ा हमला भी अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया है, जहां उन्होंने कमांड रूम जो गाजा सिटी के अंदर था उसको टारगेट करके मिसाइल जो है राजुम मिसाइल से उड़ा दिया है। कमांड रूम के ही इजराइल के उड़ाया गया है जहां से कमांड देने का काम किया जा रहा था। और कमांड रूम भी ऐसा रूम बनाया गया कि मतलब 4-5 जगह पर अपने तंबू गाड़ लिए, कुछ देर के लिए रेस्ट किया और फिर वहां से आगे पीछे जो सैनिक छूटे हैं उनसे कमांड दी जा रही थी कि अब आप ऐसे सुरक्षित जगह से गुजरिए। और ऐसे समय पर वहां पर अल-कस्साम ब्रिगेड की मिसाइलें आती हैं और पूरा का पूरा जो कमांड रूम है उसे उड़ा देती है, जिसकी जानकारी खुद अल-कस्साम ब्रिगेड ने दी। तो वहीं अल-कुदूस ब्रिगेड ने भी बड़ा हमला करते हुए बताया कि उसने बॉम्बिंग की है इजरायली मिलिट्री बेस पर, जो कि निरिम और नीर उज जो साइट है उस जगह पर बेस बना हुआ था, उस बेस को उड़ाने का काम किया गया है। और बेस भी ये नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए, मतलब जिस जगह पर बॉम्बिंग की है, जिन घरों के अंदर घुस करके वो छुपने की कोशिश करते हैं, उस जगह पर जाकर के बॉम्बिंग करने का काम अल-कुदूस ब्रिगेड द्वारा किया गया, जहां इजरायली सैनिकों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया है। और इसकी जानकारी खुद अल-कुदूस ब्रिगेड ने दी, जो कि निरम जो जगह है गाजा के अंदर और नीरुज जो जगह है उस जगह पर निशाना बनाया। तो वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड ने यह भी बताया कि जब बॉम्बिंग हमारे लोगों पर हो रही है तो रॉकेटों की बौछार तेल अवीव पर अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा की गई है 6 बजे के बाद के अब तक के हमलों में। तो वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड ने साफ तौर पर बताया कि उसने मिसाइलें करके टारगेट करके 3 मिलिट्री बुलडोजर और टैंकों को और 2 पर्सनल गाड़ियां जो लेकर के इजरायली सैनिक आए थे खान यूनुस के अंदर, उसे उड़ाने का काम किया है। जहां 3 बुलडोजर D9, 3 टैंक जो कवर करके चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब नए किस्म के टैंक हैं क्योंकि अब बुलडोजर कवर अप करके चल रहा है टैंकों को।
जहां उसमें उसने 3 बुलडोजर, 3 टैंक और 2 पर्सनल गाड़ियों में जो इजरायली सैनिक थे उसे उड़ाने का काम किया खान यूनुस के अंदर। तो वहीं अल-कस्साम ब्रिगेड ने यह भी जानकारी दी कि सिर्फ 2 टैंक को निशाना बनाया है खान यूनुस के अंदर, वो भी अल यासीन 105 मिसाइल से। ये तमाम बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है और हर एक जानकारी जो जमीनी जंग की है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।